मूवी स्टार्ट होते ही हम ग्रिसा नाम के लड़के को देखते हैं जो क्लब में होता है। ग्रिसा एक लड़की के साथ होता है और उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है, लेकिन ग्रिसा लड़की को कार में बिठाकर उसकी बेइज्जती करता है, फिर कार से बाहर भगा देता है। ग्रिसा अपनी कार को फुल स्पीड में चलाता है, तभी ग्रिसा को एक पुलिस वाला रोकता है, लेकिन ग्रिसा उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे फेंककर मारता है, लेकिन पुलिस वाला उन पैसों को नहीं लेता और ग्रिसा को रोकने की कोशिश करता है। ग्रिसा पुलिस ऑफिसर को कार से घसीटता है। पुलिस वाले के साथ ऐसी हरकत करने पर ग्रिसा पर पुलिस केस हो जाता है। ग्रिसा को जेल में डाल देते हैं। अगले दिन ग्रिसा के डैड अपने फ्रेंड के साथ वहां आकर ग्रिसा को छुड़वाते हैं। जब ग्रिसा के डैड उसे समझाने लगते हैं तब वो उनके सामने ही सिगरेट पीने लगता है। ग्रिसा के डैड वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। ग्रिसा के डैड ग्रिसा को सुधारने के लिए अपने फ्रेंड नित्या से मिलते हैं। वो उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताते हैं। तब नित्या उन्हें लेकर अपने फ्रेंडों के पास जाती है। ये सभी मिलकर ग्रिसा को सुधारने का प्लान बनाते हैं। उधर ग्रिसा देखता है कि उसकी कार को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। वो उनके पीछे भागता है, तभी कोई पीछे से ग्रिसा को शूट करता और वो बेहोश हो जाता है। जब ग्रिसा को होश आता है तब वो खुद को घोड़े के अस्तबल में पाता है। वहाँ एक आदमी आता है, वो ग्रिसा को पकड़कर बाहर लाता है। वो आदमी ग्रिसा से कहता है कि मैंने तुम्हें घोड़े को तैयार करने को कहा था। वो आदमी ग्रिसा को मार रहा था। तब ग्रिसा उससे कहता है तुम कौन हो? मैं तो बार में बैठा था और मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा। तभी वहाँ उस गांव का जमींदार आता है। वो काम न करने की वजह से अपने बेटे को ग्रिसा पर कोड़े मारने को कहता। वो ग्रिसा को बहुत कोड़े मारता है। फिर एक आदमी ग्रिसा को अंदर लेकर जाता। ग्रिसा उस लड़के से कहता है कि मुझे कॉल करना है। वो आदमी कहता है कि ये कॉल क्या होती है? वो आदमी कहता है तुम चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो फिर से कोड़े खाने को तैयार रहना। फिर ग्रिसा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वहाँ कुछ लोगों को फांसी दी जाने वाली थी, साथ में ग्रिसा को फांसी दी जा रही थी क्योंकि ग्रिसा ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर जमींदार की बेटी आती है। वो कहती है आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। जमींदार की बेटी की वजह से ग्रिसा को माफ कर दिया जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था जो एक टावर की तरफ जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो एक पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन है जिसमें हिडन कैमरा लगे हुए थे। फिर हमें पता चलता है कि ये सब ग्रिसा के फादर और उनके दोस्तों ने किया है। ग्रिसा के डैड ने ग्रिसा को सुधारने के लिए 18वीं सदी में ग्रिसा को फंसा दिया था। वहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे होते हैं जिन्हें ये सभी कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमें गांव में नजर आ रहे थे वो सभी एक एक्टर थे। सभी को माइक्रोफोन के जरिए जानकारी दी जा रही थी। जब ग्रिसा एक जगह बैठा था तब उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो एक लड़की को देखता है, उसका नाम एडलायर होता है। तब ग्रिसा उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? तब एडलायर बोलते कि मेरे डैड ने एक बूढ़े आदमी से शादी तय कर दी। तब ग्रिसा कहता है ये तो अच्छी बात है, कुछ दिनों बाद वो बूढ़ा आदमी मर जाएगा और वो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। कुछ देर बाद ग्रिसा को घोड़े पर एक लड़की नजर आती है जिसका नाम लीसा था। जब वो घोड़े से नीचे उतरती है तब ग्रिसा उसकी पैंटी देख लेता जो एक मॉडल जमाने की पैंटी थी। तब ग्रिसा उसे पैंटी को दिखाने को कहता। वो सोचता कि मॉडल जमाने की पैंटी 18वीं सदी में कैसे हो सकती है। ग्रिसा लीसा की जबरदस्ती पैंटी देखने लगता लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उसे छुड़ा देते हैं। उधर ग्रिसा के फादर कहते हैं कि ग्रिसा अभी भी नहीं सुधर रहा, वो अभी भी लड़कियों के पीछे ही है। फिर ग्रिसा लीसा से माफी मांगता। अब उसी रात गाँव में एक फंक्शन भी होता, उसमें अगर कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ रात बिताएगा वो उसी का हो जाएगा। इसी फंक्शन में ग्रिसा को एडलायर भी मिलती है। इसके बाद ग्रिसा लीसा से बात करने लगता है। अगले सीन में एडलायर ग्रिसा के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन ग्रिसा वहां से चला जाता। फिर ग्रिसा अपने दोस्त से लीसा के घर का पता पूछता है। तब कंट्रोल रूम से लीसा को ऑर्डर मिलता है कि ग्रिसा तुमसे मिलने आ रहा है। ग्रिसा मीसा के घर आता है। वो लीसा को साथ चलने को बोलता है लेकिन लीसा मना कर देती है। फिर ग्रिसा वहां से चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीसा को बताता है कि ग्रिसा का इंटरेस्ट किसी और में नहीं बस तुम में है, तो तुम्हें उसके साथ प्यार का नाटक करना होगा। अब सभी मिलकर ग्रिसा के लिए लीसा को तैयार करते हैं लेकिन ये बात लीसा के बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आती।
इसके बाद लिसा और ग्रीसा बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और अब ग्रीसा को लिसा से सच में प्यार हो जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि लिसा का बॉयफ्रेंड एड लायर के साथ गपागप कर रहा था। तभी लिसा इन दोनों को देख लेती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर ग्रीसा लिसा को एक कैंडल लाइट डिनर पर लाता है। फिर ये दोनों लेट कर तारे देखते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब देखकर ग्रीसा के डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि ग्रीसा ने पहली बार किसी से प्यार किया था। फिर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि इस कहानी में मंगोल भी आएंगे। अगले ही दिन मंगोल उस गांव में आ जाते हैं। वो एक लड़की को पकड़ लेते हैं। लड़की के पिता उसे छोड़ने को कहता है। मंगोल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की को छोड़ दिया जाए तो तुम्हें मेरे एक सैनिक से जीत कर दिखाना होगा। फिर लड़की के पिता उस सैनिक से लड़ने लगता है, लेकिन सैनिक लड़की के पिता का सर धड़ से अलग कर देता है और उस लड़की को छोड़ देता है। अब मंगोल लिसा को पकड़ लेता है। अब लिसा के लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं था। तब ग्रीसा का फ्रेंड ग्रीसा से कहता है, क्या तुम अपने प्यार के लिए कुछ नहीं करोगे? लेकिन ग्रीसा वहां से जाने लगता है। पीछे से लिसा चिल्ला रही थी, लेकिन ग्रीसा वापस नहीं आता। कुछ देर में हम देखते हैं ग्रीसा वहां घोड़ा लेकर आता और ग्रीसा को ले जाता है। ये दोनों भागते भागते एक मॉडल पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जहां ग्रीसा उसे सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन ग्रीसा को फिर से शूट करके बेहोश कर दिया जाता है। जब ग्रीसा को होश आता है, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि वो 3 महीनों से कोमा में है। जब ग्रीसा बाहर आता है, उसे अपनी कार नजर आती है। जब वो कार में जाता है, तब उसे कार में मजा नहीं आ रहा था। वो अपनी कार उस पुलिस वाले को दे देता है, जिसे मूवी के स्टार्ट में उसने घसीटा था। इसके बाद ग्रीसा बार में जाकर शराब पीने लगता है। ग्रीसा को लिसा की याद आ रही थी। तभी ग्रीसा को एडलाया और उसका बॉयफ्रेंड नजर आता। वो दोनों सारी सच्चाई बताते हैं। वो दोनों ग्रीसा को लिसा के घर लाते हैं। वहाँ ग्रीसा लिसा से कहता कि जो भी मैंने तुमसे वर्चुअल वर्ल्ड में कहा था वो सब सच था। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लिसा भी कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।